हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। और रिज़्क़ जो है, रिज़्क़ क्या है, इसके क्या मायने हैं? तमाम ज़रूरियात, इसमें हमारा रहना, हमारा ओढ़ना, हमारा बिछोना, हमारा खाना पीना, हमारी ज़रूरियात, हमारा घर, ये सारी चीज़ें रिज़्क़ में शामिल हैं। फ़ारसी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जमा सबसे पहले किसने किया? को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। और टाइम का पता ही नहीं चल रहा, माशाल्लाह रोज़े गुज़र रहे हैं। और हम अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने रोज़े रह गए हैं खैर खैरियत से गुजर जाएं। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और डीएम भी आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो हम क्या करें? आप यही करें, क्या नाम है, जब आप सहरी करते हैं, सहरी खाते हैं, सहरी में कोशिश करें कि जो लिक्विड चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ। सपोज़ दही ज़्यादा, एक बॉल जैसे आपने अपना मील ख़त्म किया, उसके बाद एक बॉल उसके अंदर चीनी डालकर आप दही खा लें। आप लस्सी पी लें। लस्सी से ये भी होता है कि आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी रहती है, स्टमक भी ठीक रहता है और आपको प्यास भी कम लगती है। और चाय से कोशिश करें कि थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि चाय पीने से ना प्यास लगती है। क्योंकि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, मैं अक्सर ग्रीन टी लवर हूँ, मैं जब ग्रीन टी पीती हूँ तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो कोशिश करें कि जो लिक्विड चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सहरी में लें। और फिर नमाज के लिए उठते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता है, वैसे ज़ोर असर होती है और मगरिब हो जाती है। बस अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छे से गुजर रहा है ये रमज़ान। और अल्लाह करे कि जितने रोज़े बाकी रह गए वो भी अच्छे से गुजरें। तो चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। और नईम खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम खान साहब। नईम खान साहब, आपकी खिदमत में आज एक और मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। मुझे ख़ुद भी इस पर बहुत जानने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा क्यों ना कि मैं आपकी खिदमत में ये टॉपिक लेकर आऊँ और आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें और बताएं मुझे भी और जितने भी यूट्यूब मेरी फैमिली है दुनिया भर से जो हमें देखते हैं उन सब के लिए कोई ना कोई आसानियाँ हों। तो गाइस आप लोग ये इग्नोर कीजिएगा, पीछे मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है क्योंकि रोज़ा खुलने का भी टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा कम रह जाता है इस टाइम। तो फिर उसको मैं इधर सामने ही इधर कहीं ना कहीं लिटा के समटाइम मेरे पास होता है तो उसकी आवाज़ें भी आ जाती हैं। तो आज का जी टॉपिक जो है वो है रिस्क। और कहते हैं ना क्या खाने वाले पे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। और रिस्क जो है, रिस्क क्या है, इसके क्या मायने हैं, और आप थोड़ी सी प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालें नईम खान साहब। हिना बहन ने बहुत खूबसूरत सवाल फरमाया कि रिज़्क़ के मुतल्लिक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने इंसान को पैदा किया है, इस सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है।
तो इस इंसान के लिए अल्लाह पाक ने हलाल रिज़्क़ दुनिया में उतारा ताकि उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। रिज़्क़ अल्लाह के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है और फरमाया कि रिज़्क़ के जितने ख़ज़ाने हैं ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ाती आली के पास हैं। और दूसरा, जैसा कि हमारे बहुत एक आम है कि रिज़्क़ को सिर्फ हम खाने पीने की चीज़ों को समझते हैं कि खुराक का मिल जाना, पानी और ये चीज़ें रिज़्क़, बल्कि हमारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात, इसमें हमारा रहना, हमारा ओढ़ना, हमारा बिछोना, हमारा खाना पीना, हमारी ज़रूरियात, हमारा घर, ये सारी चीज़ें रिज़्क़ में शामिल हैं। और रिज़्क़ जो हलाल रिज़्क़ कमाने वाला है और इसकी जस्तजू करने वाला और इसको तलाश करने वाला, इसको अल्लाह का दोस्त करार दिया गया। और रिज़्क़ को हासिल करना, इसके लिए एक तो दुनियावी तबार से इंसान मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं और वो मेहनत होती है। और दूसरा ये है कि अल्लाह को राज़ी करके वो आमाल किए जाएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आमाल दे के गए हैं, उनके ज़रिए से रिज़्क़ हासिल करना। फरमाया कि जो इस्तग़फ़ार करता है कसरत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से मग़फ़िरत तलब करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बहुत ज़्यादा अपने ख़ज़ानों में से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं और हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। और इसके अलावा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसका जो ज़िक्र करते हैं कम से कम 100 बार रोज़ाना के अतबार से करना। फरमाया कि अल्लाह ऐसी जगह से आपको रोज़ी अता फ़रमाएंगे, ऐसी जगह से अल्लाह आपको रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे कि आपके गुमान में भी नहीं होगा। और नमाज के ज़रिए से, और ये अल्लाह का वादा है कि जो 5 वक्त की नमाज है को एहतमाम के साथ अदा करेगा, उसका एहतमाम करेगा, नमाज को कायम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे सारी ज़िंदगी के लिए रिज़्क़ की तंगी को उठा देंगे, उस पर कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं हटाएगी। तो रमज़ान का खूबसूरत महीना है, तो इस महीने से हम नियत करें कि नमाज को शुरू किया जाए और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल की जाए और हलाल रिज़्क़ को भी इसमें तलाश किया जाए। जी, वेलकम बैक मेरी यूट्यूब फैमिली। और अभी हम चलते हैं मेरे और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए कोई ना कोई किस्सा। तो आज का जो किस्सा है वो बहुत ही खूबसूरत किस्सा है और ये जो किस्सा है एक बंदर और रीछ का है। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज का किस्सा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसा किस्सा उठाऊँ, उसमें कोई इस तरह की बात करूँ जिसके एंड पे कोई ना कोई सबक मुझे भी हासिल हो और मेरे देखने वालों को भी। तो एक बंदर और रीछ होता है, उनमें ना बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है। वो पूरा दिन जंगल में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो उसके माँ बाप हमेशा मना करते हैं कि बेटा जंगल में दूर तक ना जाया करो घूमने, बस आसपास ही घूमा करो। तो वो कभी भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि हम ना जंगल से बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। वो दोनों दोस्त आपस से प्रोग्राम बनाते हैं, रीछ और बंदर। तो वो कहते हैं कि चलें ठीक है। वो रीछ भी कहता है ठीक है बंदर को, चलो हम कल प्रोग्राम बनाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं दोनों और उठ के बस कोशिश करते हैं कि जब सब लोग सब उसके जितने भी फैमिली वाले होते हैं, बंदर की फैमिली और रीछ की फैमिली, वो लोग अभी नहीं उठे होते। तो ये लोग पहले उठकर निकल जाते हैं जंगल से। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये लोग शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब रीछ और बंदर शहर में दाखिल होते हैं, सुबह का टाइम होता है, कुछ थोड़े बहुत लोग उठे होते हैं जॉगिंग के लिए, या कोई नमाज़ के लिए जा रहा होता है, कोई कहाँ जा रहा होता है। तो वो अपना चल पड़ते हैं शहर में देखते देखते। तो जाते जाते वो ना चिड़ियाघर के पास पहुंच जाते हैं। तो रात हो जाती है उन लोगों को, और दिन को लोग देखते हैं लोगों को इतना उसके वो नहीं गौर फिक्र करते या इतना लोगों के सामने नहीं आते। वो लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो जब शाम का टाइम होता है तो जितने भी चिड़ियाघर का अमला होता है वो अपना सारे मवेशी वगैरह देख कर, वो जितने भी उनके जानवर होते हैं सबको देख के, मैं सॉरी कह रही हूँ, मवेशी जितने जानवर होते हैं उन सबको देख कर वो लोग चले जाते हैं वापस। जब लोग सुबह वापस आते हैं, ज़ू को खोलते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या नाम है, वहाँ पर रीछ और एक बंदर ज़ू के। जब उनको आवाज़ें आई हैं जानवरों की, तो वो वहाँ पर रह लिया उन लोगों ने। उनको ऐसा लगा कि हम लोग जंगल में वापस आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो ज़ू के आसपास थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे ज़ू के जो जानवर बंदर और रीछ बाहर रह गया था रात को, या निकल गया होगा कहीं अपने जांगले से। तो वो जाकर उन लोगों को अलग अलग, एक को बंदर को अलग बंद कर देते हैं और रीछ को अलग बंद कर देते हैं। तो वो दोनों की दोस्त भी एक दूसरे से जुदा हुए। तो इस सारी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर वो माँ बाप की बात सुन लेते और वो जंगल के अंदर रहते और जंगल से दूर ना जाते, तो वो ना आपस में जुदा होते और
ना ही माँ बाप की नाफरमानी को उनको इतनी बड़ी सज़ा मिलती। तो आई होप कि आज का किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस तरह मज़ीद खूबसूरत किस्से आप लोग DM किया करें, और मैं भी कोशिश करूँगी कि रवानी में बयान करूँ। और आज का किस्सा मैं थोड़ा जल्दी और मिक्स इसलिए बोला क्योंकि आहिल भी साथ में है और वो भी रो रहा, उसको भी थोड़ा सा देख तो इसलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, उससे पहले कि इफ्तारी का टाइम हो जाए। आपने लास्ट सेगमेंट में पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा लास्ट सेगमेंट जो होता है क्विज़ सेगमेंट, और उसमें मैं आपसे पूछती हूँ रोज़ाना 3 क्वेश्चन। आप सब लोगों को पता है माशाल्लाह, और अब तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा आंसर भी आते हैं। तो हमारा पहला जी क्वेश्चन है आज का कि फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जमा सबसे पहले किसने किया, और हमारा दूसरा है कुरान पाक में कुल कितनी मंजिलें हैं, और हमारा तीसरा और इस सेगमेंट का आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी किन से हुई थी। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो कोशिश किया करें, क्या नाम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हम लोगों को भी आसानी हो विनर्स चुनने में। और पिछली मरतबा बहुत ज़्यादा मेरे भाई थे जिन्होंने सही जवाब दिए थे, तो इस दफ़ा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी बहनें जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस तरह पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक पहुंचाते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे बेटे को अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे घर वालों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इस बरकत महीने के सदके अल्लाह पाक हम सब के दुख दर्द परेशानियां दूर फरमाए। और आई होप कि आज के जो ये छोटी सी मेरी एफ़र्ट थी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर बोलने में या कुछ लफ्ज़ में मैंने कोई चीज़ गलत बोली है तो उसके लिए आप सब से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह पाक से भी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम इसी टाइम असर की नमाज़ के बाद, और लेकर आएंगे कोई और टॉपिक और कोई और किस्सा, और कोशिश करूँगी कि किस्सा कोई आराम से आप लोगों को सुकून से सुना सकूँ। तो मिलते हैं कल तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अगर चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। कल तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।